जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूं। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक थे, बहुत से साधक थे, बोल रहे थे हमारे व्हाट्सएप पर, गुरुजी कोई ऐसा साधना हमें बताइए कि जो कि वह साधना करने के बाद हमें किसी दूसरे साधना की कोई ज़रूरत ना पड़े। हम किसी भी विद्याओं को जो है कि काटने में अपने आप में जो कि सक्षम रहें और वह साधना हमें अपने जीवन में बहुत ही सफलतापूर्वक जो कि प्राप्त हो सके और हमारे को किसी भी प्रकार का हमारे घर में या तो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां होती हैं उसमें हमको किसी भी प्रकार का जो कि दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही साधना लेकर आया हूँ और यह साधना बामत देवी की साधना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो साधक और दर्शक हैं उनको पता होगा कि बामत देवी, और यह उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय देवी है बामत देवी। और इसमें एक बामत प्रेत होते हैं, बामत भूत होते हैं, वो एक अलग साधनाएं होती हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ बामत देवी के बारे में। और वह बामत देवी बहुत ही प्रचंड होती हैं। जो भी साधक इनका साधना करता है वह साधक अपने आप में एक बहुत ही प्रचंड साधक रहता है। इनका ना तो कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर तंत्र काट कर रहे हैं, एक बार तंत्र काट करने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही जल्द ही ठीक हो जाता है। यह साधना करने के बाद जो व्यक्ति तंत्र काट करता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और जो भी साधक, जो भी दर्शक अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। तो चलिए आगे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तब जाकर आपको जो कि किसी भी प्रकार का जो कि जानकारी होगा और साधनाओं का पूरा संपूर्ण तरीके से नॉलेज होगा। तो जो साधक यह साधना कर लेता है वह बहुत ही प्रचंड साधक हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का, मैं बता रहा हूँ, वो चाहे डायन विद्या हो, चाहे मुसलमानी विद्या हो, चाहे अघोरी विद्या हो, ये बामत देवी, बामत में होता है 7 प्रकार की जो कि देवियाँ होती है। और जो मैं मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, इस मंत्र में 7 प्रकार की देवियाँ सिद्ध होती हैं, क्षेत्रपाल सिद्ध होते हैं, डायन भी सिद्ध होती है और जो ब्रह्म होते हैं वो भी सिद्ध होती है, डाकनी साधनी भी सिद्ध होती है इस मंत्र के द्वारा। लेकिन यह साधना वही साधक करे जिसके पिछवाड़े में दम हो, जिसको लगे कि नहीं मैं एक आने वाले समय में प्रचंड तांत्रिक बनना चाहता हूँ और मैं लोगों का जन कल्याण करना चाहता हूँ, वही साधक यह साधना करे। बकिया और जो लल्लू पंजू किस्म का जो व्यक्ति है यह साधना ना करे, क्योंकि यह साधना बहुत ही खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही खतरनाक है। एक गलती मात्र से आपका जीवन, आपका आने वाला पीढ़ी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह साधना की ताकत मैं जानता हूँ कि यह साधना की ताकत क्या होती है और किस प्रकार से होती है और शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। अगर कोई साधक इस साधनाओं में किसी भी प्रकार का अगर गलती कर देता है, उसका जीवन भिखारी से भी बदतर होता है। एक मान लो कि वो अधमरा होता है और उसको बचाने वाला इस धरती पे कोई तांत्रिक पैदा नहीं होता है। ये ऐसी विद्या है। और जो भी साधक
जो भी दर्शक, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के साधक होंगे, उनको पता होगा कि यह विद्या किस प्रकार की है और इस विद्या को वह किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और इस विद्या को कितनी नकारात्मक चीज़ें होती है कि एक गलती मात्र से पूरी हमारे परिवार को किस प्रकार से कब्जे में ले लेती है। तो मैं आज उसी साधना के बारे में मैं बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि नहीं साधना कितनी प्रकार की होती है और साधनाओं में किन किन प्रकार की जो कि हानियाँ होता है और हमें उस हानियों को किस प्रकार से जो कि हमें तकलीफ़ पहुँचती है। तो आप समझिए कि हमें किस प्रकार से जो कि हमें इस चीज़ को जो कि समझ लो देखना पड़ता है कि साधनाओं में किस प्रकार से हमें यह साधना करना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन क्या है इस साधना का मूल तत्व आप लोग नहीं जान पाते हो कि यह साधना का मूल तत्व क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा यह चीज़ों को, लेकिन यह साधना अगर आप लोग बार कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप आग और पलक झपकते किसी का भी मारण क्रिया कर सकते हैं। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, वशीकरण, षष्ठ कर्म की सभी कार्य कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे यह मंत्र दिखाई दे रहा है और यह मंत्र आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितनी खतरनाक मंत्र है। हालांकि हमारे मंत्रों को कितनी बहुत ऐसे साधक हैं कि हमारे मंत्रों को कॉपी किए हुए हैं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें आप लोगों को बस बेटर मंत्र देना है, बेटर साधनाएं देना है, बेटर विद्या बताना है। लोग क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ से लोग सीख कर भी किसी दूसरे को मंत्र दे रहे हैं तो उसकी अलग बातें हैं, लेकिन मैं वही विद्या आप लोगों को हमेशा देता हूँ जो सच में काम करता है, जो सच में अपने आप में एक भारी विद्या होती है। और यह साधना करने के बाद आपको दूसरी साधना, तीसरी साधना कोई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सब में यही चीज़ काम आएगी, चाहे कोई भी हो। सिर्फ शब्द कहने मात्र से इसमें 7 बामत सिद्ध होती हैं और 7 अलग अलग होते हैं, जैसे लाल बामत हो गया, खूनी बामत हो गया, फूल बामत हो गया, प्रेत बामत हो गया, ऐसे बहुत 7 प्रकार के होते हैं, उसमें सिद्ध होंगे। लेकिन क्या है कि एक गलती मात्र से आपकी जीवन जो कि खराब हो सकती है। लेकिन यह साधना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचता है। और जो भी साधक अगर करना चाहता है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उसको यह साधना कराया जाएगा, उसको पूरी विधि विधान उसको बताया जाएगा, साधना कैसे करना है, कब बैठना है और साधना का क्या नियम होता है और साधना किसे कहते हैं और साधना करने के बाद शक्तियों को कैसे चलाया जाता है। वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को पा जाते हैं, क्योंकि यह अग्नि और जल के द्वारा जो कि चलाया जाता है। और यह साधना 7 नहीं 14 पीढ़ी तक चलती है। तो जो भी साधक करना चाहता है, जल्दी से इस साधना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो बहुत ही जल्दी संपर्क करें। चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्र।